जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास अपने पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास में साथियों अपने राजस्थान जीके से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने पशु परिचय परीक्षा के लिए, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? आपको बताना है। क्या भरतपुर और सवाईमाधोपुर जिले का भाग था, या फिर 2 नंबर ऑप्शन भरतपुर दौसा का, 3 नंबर ऑप्शन केवल भरतपुर का भाग था, या फिर अपने करौली भरतपुर का? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। इन अपने आज के पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रत्येक विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में सभी साथियों को राइट आंसर बताना है। जल्दी से शेयर कर देंगे क्लास को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर देखिए बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो केवल भरतपुर यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। याद रखिए साथियों, धौलपुर की बात करें तो धौलपुर से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका धवलगिरी प्राचीन नाम था। क्या नाम था साथियों? धवलगिरी इसका प्राचीन नाम था। याद रखिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखते हैं धवलगिरी। उम्मीद करता हूँ अब सभी को दिखाई दे गया होगा। धवलगिरी साथियों धौलपुर का प्राचीन नाम था, और ये साथियों अपने नया जिला अस्तित्व में आने से पहले अपने भरतपुर का भाग था। और ये साथियों 1982 में साथियों भरतपुर जिले से अलग होता है। कब होता है? 1982 में भरतपुर से अलग होकर और नए जिले के रूप में अस्तित्व में आता है धौलपुर जिला। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों वर्तमान में राजस्थान के अंदर नए जिलों का गठन हुआ है। तो चर्चा में रहने के कारण साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। और जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या देखते हुए चलेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को, अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजस्थान के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं से सटा धौलपुर, जिसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया धवलगिरी था, इसका जिला साथियों अपने 1982 में भरतपुर जिले से अलग होकर अस्तित्व में आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू छप सकता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो जो आपको नोट करना है। तो देखिएगा, इसका एक तो आपको प्राचीन नाम पता होना चाहिए, और यह अपने नया जिला कब बनता है और किस से बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों लाइनें हैं वो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे इजी क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक एग्जाम में अगर एग्जामिनर को डायरेक्ट एक क्वेश्चन का नंबर देना हो तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्या 2,24,000 वर्ग किलोमीटर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है। तो बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा? आपको राजस्थान का क्षेत्रफल बताना है। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके सभी साथी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अपने ऑप्शन के हिसाब यहाँ पे आपको राइट आंसर का चयन करना है। जल्दी से बताएं। और अगर आपको ज़्यादा ही याद है तो साथियों आप मुझे इसको वर्ग मील में भी बताइए कि राजस्थान का वर्ग मील में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा? कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताइए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान की अगर बात करें तो प्रथम देश में स्थान है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है साथियों अपने राजस्थान का। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर साथियों अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर आपसे साथियों वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वर्ग मील में हो जाएगा साथियों 1,32,140 वर्ग मील। कितना हो जाएगा साथियों? 1,32,140 वर्ग मील साथियों ये अपने राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मील में। और वर्ग किलोमीटर में साथियों पूछा जाए तो वर्ग किलोमीटर में 3,42,239, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और साथियों भारत के अंदर साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो अपने राजस्थान है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसकी व्याख्या देखते हैं।
सॉरी साथियों, इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन आप नोट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नोट करना है। एक तो साथियों आपको वर्ग मील नोट करना है, 1,32,140 वर्ग मील होगा। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो स्थान है वो अपने प्रथम है। क्षेत्रफल तो लगभग सभी विद्यार्थियों को याद ही होता है, तो इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जल्दी से नोट कीजिएगा वर्ग मील को, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय अपने बताइएगा कौन सा जिला मुख्यालय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर या फिर जैसलमेर या फिर बाड़मेर? बताएंगे भाई सभी साथी, इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो वैसे बीकानेर यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? 1 नंबर ऑप्शन पूर्वी मैदानी प्रदेश, 2 नंबर ऑप्शन पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 3 नंबर ऑप्शन हाड़ौती पठार, 4 नंबर ऑप्शन घग्गर प्रदेश। बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? बताइए भाई सभी साथी, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा? अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो पश्चिम शुष्क प्रदेश यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी व्याख्या, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूणी बेसिन को साथियों अपने गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा लूणी बेसिन को। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीकर जिले का शुभंकर है, आपको शुभंकर बताना है सीकर जिले का। क्या 1 नंबर ऑप्शन चित्तल है, 2 नंबर ऑप्शन चिंकारा, 3 नंबर ऑप्शन शाहीन, 4 नंबर ऑप्शन खरगोश? बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? जल्दी से सभी साथी बताइएगा, सीकर जिले का शुभंकर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। चलो एक बार सभी साथी इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथी यहाँ पे चित्तल की बात करें, तो ये साथियों आपको पता होना चाहिए जयपुर का शुभंकर है। कहाँ का शुभंकर है? अगर आपसे जयपुर का शुभंकर पूछ लिया जाए तो चित्तल रहेगा। और बात करें यहाँ पे चिंकारा की, तो चिंकारा का साथियों अपने श्री गंगानगर का शुभंकर है। किसका? श्री गंगानगर। और याद रखिएगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अपने श्री गंगानगर। फिर देखिए बात करें यहाँ पे खरगोश की, तो खरगोश साथियों अपने दौसा का शुभंकर है। और शाहीन की बात करें साथियों, तो यहाँ पे सीकर का शाहीन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शुभंकर है वो आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार दोबारा से भी देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार अपन लोग बार बार रिविजन करेंगे उतना ही अपन को याद होगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीकर जिले का शुभंकर, तो सीकर जिले का शुभंकर हो जाएगा शाहीन। और चित्तल की बात करें तो ये अपने जयपुर का शुभंकर रहेगा, चिंकारा श्रीगंगानगर का, खरगोश साथियों अपने दौसा का शुभंकर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्तल यानी कि जयपुर का, फिर मैंने आपको बताया था चिंकारा श्रीगंगानगर का, सिक्कर का हो जाएगा साथियों शाहीन, और खरगोश हो जाएगा दौसा का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और फिर आप दोबारा से भी इसको पढ़ सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन है। 1 नंबर ऑप्शन अरावली की पहाड़ियाँ, 2 नंबर ऑप्शन बूंदी की पहाड़ियाँ, 3 नंबर ऑप्शन अलवर की पहाड़ियाँ, और 4 नंबर ऑप्शन मुकंदरा की पहाड़ियाँ। बताइए राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को, और इंपॉर्टेंट लगा लेना, अपने एग्जाम में आ सकता है हूबहू। तो बताइए सिक्कर अपने प्रमुख जल विभाजन है राजस्थान का, कौन सी पहाड़ियाँ साथियों अपने राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन करती है? तो अगर देखें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा अरावली की पहाड़ियों को साथियों अपने जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि साथियों अपने एक तो बंगाल की खाड़ी और एक साथियों अरब सागर की जो दोनों नदियाँ अपने अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं, इनको ये अलग करने का काम करती है। तो इस प्रकार साथियों ये अपने अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये अपने राजस्थान की जल विभाजक रेखा हो जाएगी।
अब देखिएगा इसकी व्याख्या एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। अरावली को साथियों राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। तो याद रखिएगा कौन सी खाड़ी साथियों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करने का काम कौन करती है, अरावली की पहाड़ियाँ करती है साथियों, और इस कारण इसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। तो याद रखिए, जल्दी से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, व्याख्या के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। ये सारे की सारी तीनों की तीनों लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, पशु परीक्षक के एग्जाम में हूबहू छप सकता है। और अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हो इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जरगा पर्वत। तो बताइए सिरोही केंद्र है या फिर अपने उदयपुर केंद्र, अलवर केंद्र या फिर जयपुर केंद्र। बताइए भाई, जरगा पर्वत आपको बताना है साथियों। अगर आपको पता हो तो जरगा पर्वत साथियों राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ। अगर आपसे जरगा पर्वत के बारे में पूछ लिया जाए तो ये अपने साथियों राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत रहेगा साथियों, जरगा पर्वत। तो बताइएगा, आपको जिले का नाम बताना है जहां पर जरगा पर्वत है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना साथियों राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, यानी कि उदयपुर केंद्र। नोट कीजिएगा इसको। तो देखिएगा उदयपुर केंद्र साथियों जरगा पर्वत है, राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। नोट कीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये तो आपको पता ही होगा, बार बार एग्जाम में आता है। क्या 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, या फिर 1760 मीटर, या फिर 1550 मीटर, या फिर 1727 मीटर। बताइए भाई, गुरु शिखर की ऊंचाई यहाँ पे कितनी रहेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गुरु शिखर की ऊंचाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में राइट हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, गुरु शिखर की ऊंचाई की, तो 1727 मीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे व्याख्या के रूप में देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई साथियों 1722 मीटर है, यानी कि किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद साथियों गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर हो जाती है। अक्सर अपन लोग 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई पढ़ते हैं। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 5 मीटर मंदिर की ऊंचाई अगर इसमें जोड़ दी जाए 1722 के अंदर, तो इसकी टोटल ऊंचाई साथियों 1727 मीटर हो जाएगी। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों गुरु शिखर की ऊंचाई का चयन करना रहेगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा भाई 8 नंबर क्वेश्चन को। एक तो आपको गुरु शिखर की ऊंचाई ध्यान में रखना है, और साथियों इस मंदिर का नाम और इसकी ऊंचाई कितनी है यह भी ध्यान में रखिएगा, और जोड़ने के बाद इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। बेहतर क्वेश्चन साथियों एग्जाम में हूबहू छप सकता है, तो इंपॉर्टेंट रखना है इस क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आडावाला पर्वत किस जिले में है। भीलवाड़ा केंद्र, या फिर झालावाड़ केंद्र, कोटा केंद्र, या फिर बूंदी केंद्र। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 4 नंबर ऑप्शन यानी कि बूंदी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणियों को साथियों आडावाला पर्वत कहा जाता है। तो आपको पता लग गया होगा, बूंदी और सवाई माधोपुर की जो अरावली श्रेणी है साथियों उसको आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? जयपुर के अंदर, या फिर बांसवाड़ा में, या फिर कोटा में, या फिर अलवर में? बताइए भाई 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और अपनी वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080% रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। बताइए मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ साथियों वो मुख्यतः कौन से जिले में फैली हुई है? जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो कोटा अपना राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ देखिए, कोटा व झालरापाटन के बीच स्थित भूभाग जिसका ढाल दक्षिण की ओर है उसको साथियों मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन मालवा का पठार, 2 नंबर ऑप्शन भोराट का पठार, 3 नंबर ऑप्शन पोतबार का पठार, और 4 नंबर ऑप्शन विंध्यन का पठार। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट है, पठार से क्वेश्चन एक एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो भोराट का पठार यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये साथियों राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, याद रखिएगा। सेकंड सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भोराट का पठार रहेगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बोराट का पठार है साथियों आपके सामने, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। उदयपुर के साथियों उत्तर पश्चिम में और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को स्थानीय भाषा में बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य विभाजन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है साथियों? विभाजन का कार्य बंगाल की खाड़ी और अपने अरब सागर के मध्य जल प्रवाह के मध्य विभाजन का कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट है बोराट का पठार। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। बोराट का पठार आपको नोट करना है। बार बार जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा साथियों। राजस्थान का अगर आपसे दूसरा सबसे ऊंचा पठार पूछ लिया जाए तो बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार रहेगा। और ये साथियों अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य अपने जल प्रवाह के विभाजन का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। साथियों मैं आपको बार बार नोट करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंपलसरी है। यानी कि जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा इस यानी कि जो भी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी उसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा मिल जाएगी। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा। ये अपने साथियों एग्जाम से पहले यानी कि पशु परीक्षक के एग्जाम से पहले का टारगेट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस टारगेट को पूरा कर देंगे। लगभग साथियों अपने 90 से 95 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो इतने साथियों बहुत कम संख्या है इनकी, तो आप इसको पूरा कर देंगे उम्मीद है मुझे। तो नोट कीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। उपरमाल का पठार, 2 नंबर ऑप्शन भोराट का पठार, 3 नंबर ऑप्शन लसाड़िया का पठार, और 4 नंबर ऑप्शन मालवा का पठार। बताइए जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो लसाड़िया का पठार यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा इसकी व्याख्या। लसाड़िया का पठार साथियों प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर जिलों में जयसमंद झील से आगे पूर्वी और विच्छेदित कटा फटा पठार जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की जो ऊंचाई साथियों 325 मीटर से 650 मीटर तक है। याद रखिएगा इस लसाड़िए के पठार को, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना लसाड़िया का पठार। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए भाई। आपके सामने फिर 10 स्लाइड और सेंस बची हुई है, अभी तक आपको क्लास में बने रहना अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर सिरोही। बताइएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना झालावाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला अपना झालावाड़ रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, पूर्व से पश्चिम, बी नंबर ऑप्शन दक्षिण से पश्चिम, 3 नंबर ऑप्शन समुद्र से स्थल की ओर और 4 नंबर ऑप्शन स्थल से समुद्र की ओर। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो देखिएगा, समुद्र से स्थल की ओर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, इसकी व्याख्या एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, नोट करना बंद कर देंगे। मानसूनी पवनें देखिए, मानसूनी पवनें साथियों मौसम के अनुसार चलती है। ये 6 महीने तक साथियों समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने अपने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ महाद्वीपों और महासागरों की विशेष स्थिति में वायु दाब की ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे व्यापारिक पवनों का रूप जो साथियों भंग हो जाता है और मानसूनी पवनों का जो रूप भी है साथियों भंग हो जाता है और उनका स्थान साथियों अपने मानसूनी पवनें ले लेती है। और ग्रीष्म ऋतु में साथियों पवन है ये अपने समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो यहाँ पे अगर आप इसका नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर साथियों इसको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए भाई सभी साथी। आपको नोट करने की साथियों आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम से पहले पहले अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अगर आप 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा कर देते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा साथियों, जहाँ पे अपनी प्रत्येक क्लास की PDF आपको उपलब्ध रहेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी इस चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती पठार की मिट्टी है, 1 नंबर ऑप्शन कछारी, 2 नंबर ऑप्शन लाल, 3 नंबर ऑप्शन भूरी और 4 नंबर ऑप्शन मध्यम काली। बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? बताइए भाई 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? तो देखिएगा, अपना मध्यम काली यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिएगा इसकी व्याख्या, मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है, ये तो आपको पता ही है साथियों। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी व बारीक होती है, इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है, यह गीली होने पर फूल जाती है और सिकुड़ भी जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती है और यह मिट्टी साथियों उत्पादक है। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है क्योंकि साथ ही इसमें कपास व धान की खेती की जाती है। यह राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि हाड़ौती के अंदर साथियों, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले शामिल है, यहाँ पर ये साथियों पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी से साथियों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं इस क्लास में साथियों आप उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर रहे हैं जो साथियों किसी न किसी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो इतना तो आपका साथियों यहाँ पे हक बनता है कि एक बार क्लास को जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल या फिर मध्य माही, ऊपरी बनास या फिर लूणी। अरे आपने साथियों चंबल बीहड़ क्षेत्र का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी है साथियों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों चंबल बेसिन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल का डाकू आपने सुना होगा साथियों। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या देखिएगा, एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए साथियों, चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियों व गहरे खड्डों को साथियों स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार साथियों सवाई माधोपुर, करौली जिलों में है। अवनालिका, अप्रदन, मिट्टी अप्रदन, यानी कि इसके समस्या के कारण साथियों पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती है, जिसके साथियों गहरी घाटी और गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिसको कहते हैं साथियों बीहड़ भूमि। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या फिर आप कह सकते हो उत्खनन
घात स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण हैं। अवनालिका अपर्दन से हाड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी और भरतपुर और अपने जयपुर जिले ग्रस्त है। तो ये सारे के सारी अपने क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको लाइव साथियों स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पशु परिचय परीक्षा के लिए आपको डेली मॉडल पेपर करवाए जाते हैं, जिसमें साथियों 150 क्वेश्चन आपको हल करवाए जाते हैं। तो रोजाना इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक पशु परिचय के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो अपने साथियों प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको पशु परिचय परीक्षा 2024 के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आप संपूर्ण क्लास इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे साथियों अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।